बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं साहीन आपके अपने चैनल साहीन्स कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ और यकीनन आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में आबाद रखे। जिस जगह पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए और हमेशा खुश रहें और यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को अपनों के साथ खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आज जो रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, चूँकि सर्दियाँ हैं अभी और फ़िश तो ऑब्वियसली सर्दियों का एक मेन फूड आइटम होता है। हर तरह से खाई जाती है, लेकिन ये है कि कई लोग बड़े भी और छोटे भी अमूमन बच्चे इसको अवॉइड करते हैं खाने में, या फिर वो इशू होता है कि जी कांटे हैं, ये है वो है, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है बच्चों को खिलाने में। और वो जितनी देर में माएँ वो निकाल के दे रही होती हैं कांटे, वो उनकी अपनी फ़िश ठंडी हो जाती है, तो उसका इतना मज़ा नहीं आता। मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो फ़िश कटलेट्स की है, लेकिन इसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके घर फ्रेश फ़िश पड़ी है, ठीक है, उसको आपने सॉल्टर पेपर के साथ, ब्लैक पेपर के साथ नमक और काली मिर्च उसको लगा के आपने उसको फ्राई कर लिया हल्का सा, ठीक है, और फिर उसको श्रेड कर लिया। एक तो ये वे है इसका बनाने का, ठीक है। दूसरा वे ये है कि आपके पास अगर फ़िश आपने फ्राई की है और लेफ़्ट ओवर बच गई है, ठीक है, लेफ़्ट ओवर फ़िश जो होती है अगर है मौजूद है, मेरे पास इसी तरह बच गई थी, तो मैंने उसको श्रेड कर लिया है और इससे मैं आपको फ़िश कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। बर्थडे पार्टीज़, लंच बॉक्सेस के लिए बेस्ट है और उन बच्चों या उन बड़ों के लिए जो कि फ़िश खाना पसंद नहीं करते, अमूमन उन्हें नहीं अच्छी लगती उसकी स्मेल की वजह से, या वैसे भी नहीं पसंद करते, ठीक है, तो ये उनके लिए ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको एक दिखाना चाह रही थी, ये देखें, ये घोंसला है, ये रियल है, ठीक है, ये किसी बर्ड का घोंसला है, ये रियल है, लेकिन इसकी अगर शक्ल देखें, लुक एट दिस, क्या शान है मेरे अल्लाह की। बिल्कुल ना वेल वेल है ना, वेल या फिर वो वेल जैसी जो वेल फ़िश होती है ना, मछली के जैसी इसकी शक्ल थी। तो मैंने सोचा आज फ़िश बना रही हूँ तो इसको क्यों ना मैं इसको सामने रख दूँ थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। वैसे मैंने इसको घर में डेकोरेशन के लिए मैंने क्या किया होता है, इसको मैंने यूँ घोंसले का रखा हुआ होता है और बीच में इसके मैंने एग का जो छिलका होता है वो पूरा यूँ डाल के मैंने इसको डेकोरेशन के तौर पे रखा होता है। यूँ लगता है जैसे घोंसला और उसके बीच में एक अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो कि आप डेकोरेशन पीसेस खुद घर में बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आगे मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल का मोटिव ही ये है कि मैं घर बैठे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें सिखाऊँ, ग्लास पेंटिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मेहंदी, डेकोरेशन पीसेस और रेसिपीज़, डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह। आगे जाके आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, अभी तो स्टार्ट है हमारे चैनल का। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाब करे। ये आपके लिए है, आपका चैनल है, मेरा नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ सिर्फ़ इसलिए कि जो गर्ल्स घर में बैठ के कुछ सीखना चाहती हैं, या जो जॉबियंस हैं वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता इस तरह की चीज़ें सीखने का, या फिर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कुछ लोग, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए ये चैनल ओपन किया है। तो इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। आज बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब आते हैं काम पे। करना हमने क्या है कि ये मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, आलू, इनको मैंने मैश कर लिया है बॉयल करने के बाद, ठीक है, और इनको ठंडा कर लिया है। सॉल्ट मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसके बीच में सॉल्ट डाला हो, जब बाद में डालते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स मुझे लगता है नहीं होता। तो इसको मैंने, ये तकरीबन 1 कप है, ठीक है। अच्छा, फ़िश आप 1 कप पोटैटोज़ में आपने 1 कप ही फ़िश के श्रेडेड फ़िश डाल देनी है, ठीक है। ये रॉ नहीं है, पकी हुई है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर फ़िश नहीं है तो आपने क्या करना है, फ़िश को लेके 4 स्लाइसेस ले लें, उसके ऊपर जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के उसको फ्राई करके इस तरह सेट कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये हमने 1 कप पोटैटोज़ में, मैश पोटैटोज़ में 1 कप हमने डाल दी फ़िश,
ठीक है, बड़ी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये भी बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। अच्छा ये देखें, ये है ग्रीन ऑनियन, हरी प्याज जो होती है, ये मैंने एक वो पूरी उसकी जो डंडी होती है वो लेके चॉप कर ली है बारीक। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। ये है दड़ा मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड। ये है हरी मिर्च, ये मैंने 2 बारीक छोटी काट ली हैं। ये है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये है हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ज़ीरा, हरी मिर्च, दड़ा मिर्च जो रेड क्रश पेपर होती है, गरम मसाला और हरी प्याज, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है सारी चीज़ों को। अच्छा फ़िश को भी चूँकि हमने लगा के रखा था, सॉल्ट और पेपर लगा हुआ है, ठीक है, और आलू में भी मैंने सॉल्ट डाला है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट सा मैं इसको सॉल्ट डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, ठीक है। आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, मटेरियल जितना आपका होगा उस हिसाब से, ठीक है। अब हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स मिक्स। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई कांटा वाटा आ भी गया बीच में ना, खुदा ना ख्वास्ता, तो वो आपके हाथ को चुभेगा और आप उसको निकाल लेंगे। तो चले इसको पहले हम मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। जी तो जनाब ये देखिए, इतना अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये बिल्कुल देखें ज़बरदस्त सा कितना फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा अब इसके हमने बना लेने हैं कबाब्स। ये कटलेट्स जो भी हैं, शेप अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। अगर वो आपके पास फ़िश की शेप का होते हैं, मिल जाते हैं, शेप कटर्स होते हैं, अगर वो आपके पास है तो वो उससे भी आप इसकी शेप दे सकते हैं, ठीक है। इसको फ़िश शेप भी आप बना सकते हैं। मैं भी थोड़ी चलें कोशिश करूँगी, बट शेप डजेंट मैटर, बट बच्चों के लिए होता है थोड़ा शेप का भी, लेकिन ये कि चलें जो भी बन जाए फिश शेप तो नहीं ओबियसली बनेगी, बट ये है कि चलें ये वाली शेप मैं देना चाह रही थी इसको, ठीक है। ये इस तरीके से यू कैन सी, ये इस तरह, ठीक है। इस तरह से दे के हम इसके चलें बनाते हैं कबाब्स और फिर देखते हैं इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखिए कबाब्स हमारे रेडी हो गए हैं, इनको हमें बना लिया। अब हम करेंगे इनको शैलो फ्राई। ये देखिए ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा मैंने कोई कोटिंग नहीं की है, अगर आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स की या फिर जस्ट मैदा जो है वो छान के उसकी कोटिंग करके इनको फ्राई करना है। ये पके हुए हैं, तेज़ आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, जस्ट कलर देना है दोनों साइडों से। फिर देखेंगे कि किसके साथ सर्व होंगे और कैसी लुक आएगी इनकी। ये लीजिए जनाब, ये हमारे ज़बरदस्त से फ़िश कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, फ़िश कबाब, ठीक है। इसको आप चिली सॉस के साथ या केचप के साथ आप सर्व करें। ये हमारी प्यारी सी फ़िश भी है, इसको भी साथ सर्व करें अच्छा अच्छा जो बिगनर्स हैं, जो अभी नई नई जिन्होंने स्टार्ट की है कुकिंग सीखना, तो उनके लिए है कि आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें या फिर मैदे की, ताकि आपको हैंडल करना आसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। फ़िश ज़रूर खाइए, बच्चों को ज़रूर दीजिए, उस तरह नहीं खाते तो इस तरह खिलाइए, लेकिन ज़रूर खिलाइए, ठीक है। अब इसमें बच्चों को क्या पता चलेगा कि फ़िश डली हुई है, ठीक है। लंच बॉक्सेस के लिए बेस्ट रेसिपी है, ठीक है। और चलें मैं ज़रा इसको मज़े लेके खा भी लूँ, थोड़ा टेस्ट करके बताऊँ। ये इतने छोटे से मुन्ने से फोक के साथ की ओर से, ये देखिए जी, तो ये बड़ा गरम अभी, लेकिन गरम खाने का इस तरह की चीज़ों को मज़ा ही बड़ा आता है। चलें जी बिस्मिल्लाह। नाइस, ज़बरदस्त। ये देखें, आई होप आपको ये नज़र आ रहे होंगे हमारे कबाब्स। वाओ, बहुत लाइट लेकिन बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। आम कटलेट्स नहीं है ये, ना चिकन वाले कटलेट्स हैं, ना चिकन की कटलेट्स जैसा फ्लेवर है, ना आम कटलेट्स जैसा, फ़िश के ही कटलेट्स का फ्लेवर आ रहा है और बहुत मज़े का है। मैं तो फिर और खाने लगी हूँ और इन्जॉय करने लगी हूँ। आप अपने इसको घर में बनाइएगा और मज़े लेके खाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा खाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।